चलिए बेटा डिस्कस करते हैं अपना टेस्ट नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 51 है द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव द बेंजोइक एसिड। इसने पूछा डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पीसीसी है। ठीक है ना, पीसीसी जब भी रिएक्ट करता है बेटा क्या बनाता है, एल्डिहाइड। ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। और जब इस केस में जब प्रोडक्ट जो बनेगा इससे बनेगा ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, बाकी सब में बेंजोइक एसिड बनेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी बेंजोइक एसिड बनाएगा, ये भी बना देगा, ये भी बना देगा, केवल ये नहीं बनाएगा। इस केस में बेटा अपना सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा डज नॉट गिव। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना the amine that react with Heisenberg reagent to give the alkaline insoluble product is। ठीक है ना, ये बेसिकली जो हेजेनबर्ग रिएजेंट है दिस इज द टेस्ट ऑफ 2 डिग्री एमीन का। ये क्या है बेटा, 2 डिग्री एमीन का टेस्ट है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 डिग्री एमीन पता करना है। और जब आप 2 डिग्री एमीन सर्च करने जाओगे, 2 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं कि नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच हों, वो ही क्या कहलाएगा बेटा, 2 डिग्री एमीन। तो इस वाले केस में देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाले नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच हैं, 1 और ये 2। ठीक है भैया, ये 2 ये वाला कार्बन है ना, नहीं तो तुम दिमाग में कुछ और ले लो। ठीक है बेटा, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो ये वाले केस में दिस इज द 2 डिग्री और इसलिए आपका आंसर होगा ए। ठीक है ना बेटा, चलिए नेक्स्ट बाकी सब में ये देखिए ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है ना, ये 1 डिग्री है। चलिए द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पर जो ये है सक्रालोस। ये बेसिकली नीट में एक बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो याद रखना है अपने को। ठीक है, 54 when vapors of secondary alcohol is passed over the heated copper at 573 Kelvin the product form is, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, सेकेंडरी एल्कोहल तो अगर अपन बात करें CH3COH CH3 इसको कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पर अगर हम लोग पास करते हैं तो इस केस में अपना ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा ऐसा कुछ। एंड इसका नाम आप सबको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। और अगर ये ऐसे देखा जाए तो ये क्या है बेटा, अपना कीटोन। और ये अपना क्या है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है ना, क्लियर। तो इस केस में अपना राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम। ठीक है, मैच करना अपने को। सबसे पहली बात Na2O। Na2O क्या होती है बेटा, बेसिक। ठीक है, Al2O3 क्या होती है बेटा, एम्पोटेरिक। ठीक है, Cl2O7 क्या होती है बेटा, एसिडिक। तो N2O क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो A के लिए क्या आ रहा है अपना बेटा, A के लिए आ रहा है सेकंड, B के लिए अपना क्या आ रहा है बेटा फोर्थ, एंड C के लिए अपना क्या आ रहा है बेटा फर्स्ट, एंड D के लिए अपना क्या आ रहा है थर्ड। इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मिल रहा है, A के अकॉर्डिंग सेकंड, A के अकॉर्डिंग सेकंड, B के अकॉर्डिंग फोर्थ, and C के अकॉर्डिंग फर्स्ट, एंड D के अकॉर्डिंग थर्ड, then D is your right answer। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट 56 मैच द कैटलिस्ट विथ प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहली बात B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद इस कैटलिस्ट का नाम सभी जानते हैं और इस कैटलिस्ट का यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो ए के लिए कौन सा आ गया अपना थर्ड ऑप्शन, एंड बी के लिए अपना कौन सा आ गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, ए का थर्ड, बी का फोर्थ।
ठीक है ना, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग सी के लिए। ठीक है, तो सी के लिए अगर अपन चेक करेंगे तो सी के लिए अपना जाएगा पी डू द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलिन इनटू इथेनॉल, ये आएगा, और डी के लिए अपना ये जाएगा। ठीक है ना, तो सी के लिए हो गया अपना क्या बेटा, फर्स्ट, एंड डी के लिए अपना क्या हो गया बेटा, सेकंड। तो इस हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 57, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, सबसे स्टेबल। ठीक है ना, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालोगे तो सबसे पहला अपना काम रहेगा अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है अपने को देखना है। ठीक है, इसमें कितने हैं, ओनली ये वाले 3, इधर तो कितने हो गए 0, इस वाले में देखो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए 4, इधर टोटल कितने हैं 3, इस वाले में देखो इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं बेटा 3, टोटल कितने हो गए अपने 5, इस वाले में देखो कितने हैं 2, तो इसमें टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, मैक्सिमम सी वाले में। कितने अल्फा हाइड्रोजन है 5, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 58, द एल्केन दैट लीव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन द क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा अपना नियोपेंटीन। क्या होगा, नियोपेंटीन। कारण देखो क्यों होगा ऐसा, इसमें देखो तुम गौर से, कोई सा भी हाइड्रोजन, ये रहा अपना नियोपेंटीन, क्या है बेटा ये नियोपेंटीन। ठीक है, इसमें से आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दो, यहां से रिमूव कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, किसी भी प्लेस से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे काउंटिंग वहीं से चालू होगी। मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन ऐड भी किया तो नंबर 1 इसको मिलेगा, अगर यहां से रिमूव किया तो भी नंबर 1 इसको मिलेगा, कहीं से भी रिमूव कर दो उस केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, नियोपेंटीन। क्यों, क्योंकि सारे हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है बेटा, सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट 59, when the neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodide ion is converted into, आपको पता होगा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में, किसमें बेटा, बेसिक मीडियम में किसमें जाता है, KiO3 में। किसमें बेटा, KiO3 में। और अगर अपन ऐसे लिखें आयनिक फॉर्म में तो I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस, देन X ये आ गया। ठीक है, इस केस में आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आप सबको पता है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से याद कराया जाता है। बाकी सबके लिए अगर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन का तो फिक्स है। तो ऑप्शन में क्लियर कट दिख रहा है, आपको डायरेक्ट याद रखना है डी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला BF3, BF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, फिजिक्स में आप सब लोग वेक्टर पढ़ते हो, वेक्टर के अकॉर्डिंग ये इस तरफ अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा, तीनों अपनी अपनी ओर खींचेंगे। इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो क्या है, 120 डिग्री। कितना है बेटा, 120 डिग्री। हम सब लोग जानते हैं when three vectors of equal magnitude are acting at an angle of 120 degree then their resultant is 0। तो इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा अपना है NF3 और NH3। सबसे पहले NF3 की बात करते हैं। ठीक है, अगर
नाइट्रोजन में बात करूं NF3 में, तो NF3 में ऐसा कुछ बना सकता हूं, ठीक है, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, ठीक है। ये आप सबको पता है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, तो ये अपनी ओर खींचेगा, इधर भी ये वाला फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा और ये वाला अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तीनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। और ये जो है लॉन पेयर वो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। तो इस केस में म्यू की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 3 नीचे लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, तो मैंने ऐसा इंडिकेट कर दिया भाई, मान लो म्यू की वैल्यू इतनी है, ठीक है, सिंबल से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 वाले केस में, NH3 वाले केस में एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक H ये रहा, ठीक है बेटा, और ये रहा अपना लॉन पेयर, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इसमें अपनी ओर खींचेगा, इधर भी अपनी ओर खींचा जाएगा और इधर भी अपनी ओर खींचा जाएगा, तीनों का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, साथ में ये लॉन पेयर का भी अप जाएगा, तो ओवरऑल अपना जो है डाइपोल मोमेंट अप जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, 3 डाउन में जा रहे थे, 3 का तो बेटा डाउन में आ रहा था, है ना, और एक का कहां जा रहा था, अप में जा रहा था, तो नेट वैल्यू इतनी आई, और यहां पे जो नेट वैल्यू आएगी वो कुछ इतनी आ जाएगी। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि भाई किसका, BF3 से ज्यादा किसका है बेटा, NF3 का, और NF3 से ज्यादा किसका है बेटा, NH3 का, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बचता है अपना H2O। H2O का तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, इसमें 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, दिख रहा है, 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, साथ में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसका क्या होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, H2O का। और अगर ऐसा होता है तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन मैच कर रहा है इस केस में बी ऑप्शन, देन दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, द pH of 0.01 मोलर NaOH aqueous solution। देखो 0.01 मोलर NaOH, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 10⁻⁻² मोलर NaOH सॉल्यूशन लिख सकता हूं। जो मोलरिटी होती है वही कंसंट्रेशन अपना किसका लिख दूं मैं, OH माइनस का, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10⁻²। तो इस यहां से POH कितना आएगा, आपको याद है POH बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, मैंने आपको पढ़ाया है जो 10 की पावर होती है वही आंसर होता है। तो इसके इसमें POH कितना आ गया, 2, ठीक है, POH कितना आ गया, 2। अपने को पता है PH प्लस POH दैट इज इक्वल्स टू 14, तो फिर अपना PH बराबर कितना आएगा, 14 - 2 मतलब 12, तो राइट आंसर इज 12। अपना PH कितना आएगा, 12। 12 कहां पर है, C, मतलब दैट इज योर राइट आंसर, C ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज दिस, है ना, KSP दे रखा है ठीक है। तो सबसे पहली बात, CaF2 किस में टूटेगा बेटा, ये टूटेगा Ca+2 एंड 2F माइनस में, ठीक है, क्लियर। इसके लिए अपन लिखेंगे S, इसके लिए अपन लिखेंगे बेटा क्या, 2S, देन NaF, NaF किस में टूटता है बेटा, Na+ एंड F माइनस, इसके लिए मैंने C लिख दिया, इसके लिए C लिख दिया। गौर से देखो ये क्या दिख रहा है बेटा, अपना कॉमन आयन, क्या है ये, कॉमन आयन, क्या है बेटा, ये कॉमन आयन, ठीक है। जब ये कॉमन आयन है तो यहां पे फ्लोरीन का टोटल कंसेंट्रेशन कितना हो गया, 2S + C, कितना हो गया, 2S + C, ठीक है। अब मैं इसके लिए KSP लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, KSP,
KSP कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन, है ना। कैल्शियम का कंसंट्रेशन देखो कितना है, S, ठीक है, और फ्लोरीन का कितना है बेटा अपना 2S प्लस C का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 लगा हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा S, ये कितना आएगा 4S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2AB मतलब 4SC, ठीक है ना। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB तो 4SC, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4SQ SC स्क्वायर प्लस 4S स्क्वायर C। मैंने आपको पढ़ाया है हायर टर्म को अपने को हमेशा निग्लेक्ट करना, तो ये खत्म, ये वाली टर्म निग्लेक्ट, तो अपने पास नए KSP के लिए केवल कौन सी टर्म बचेगी SC स्क्वायर। तो अपने को नई सॉल्युबिलिटी जो निकालना है वो कैसे निकालोगे, KSP अपॉन C स्क्वायर। बताइए KSP कितना दिया है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 एंड C स्क्वायर कितना है 0.1 इंटू 0.1 क्योंकि स्क्वायर है ना। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -9, कितना आ गया 5.3 इंटू 10 की पावर -9, और 5.3 इंटू 10 की पावर -9 आया अपना ये। तो इस वाले अगर ऑप्शन को आप चेक करते हो तो आपको ये दिखाई देगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। यानी योर राइट आंसर इज सी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। हाँ, सबसे ज्यादा गलती होने वाला, बहुत से लोगों ने इसमें तुरंत एक्स मेथड लगा दिया होगा, भूल जाते हैं कि इसमें बेटा एक्स मेथड लगाओगे। जैसे मान लो जिन्होंने एक्स मेथड लगाया है उनसे बात कर लूं 2 मिनट पहले मैं, ठीक है ना। उसने क्या किया होगा, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना किया होगा x, तो x ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ऑक्सीजन कितने हैं 5, कितना बराबर 0, देन x बराबर कितना आ रहा था +10 आ रहा था। बेटा ये गलत है, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। मत भूलो इसमें कौन सी लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज है बेटा, परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। जब परऑक्साइड लिंकेज होती है उस केस में कुछ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, कुछ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा -1। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है। कैसे करोगे, Cr है ना, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, ये ठीक है। गौर से देखो सारे ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। अब देखना ये क्रोमियम, इस पे कितना -1, इस पर इसके कारण कितना +1, इस पे कितना -1, इस पर कितना +1, इस पे कितना -1, इस पे कितना +1, इस पे कितना -1, इस पे कितना +1, इस पे कितना -2 और इस पे कितना +2। ओवरऑल अगर आप चेक करते हो तो आपका आंसर जाएगा कितना बेटा +6, कितना जाएगा +6। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि परऑक्साइड लिंकेज, तो देखो गौर से -1 ऑक्सीजन पर, 4 ऑक्सीजन पर -1, ठीक है ना। इस कारण इसका आंसर क्या जाएगा बेटा +6। याद रखना इस स्ट्रक्चर का एक बहुत फेमस नाम भी है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ लोग इसको बहुत फेमस नाम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके कारण तो 0-0 हो गया ना, इनमें तो होमोजीनियस बॉन्डिंग है, 0-0 कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। एक ऑक्सीजन पर -2, बाकी सब पे कितना है -1, इसीलिए ओवरऑल क्या है +6। तो आपका राइट आंसर है सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर्मूला ऑफ निकेल ऑक्साइड विद द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड इट्स क्रिस्टल इज NiO2, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है, ठीक है। द क्रिस्टल कंटेन्स Na+2 एंड Na+3 एंड द फॉर्मेशन ऑफ निकेल एग्जिस्टिंग Ni2 आयन इज। तो अपन लोग मान लेते हैं क्या, लेट
द फ्रैक्शन ऑफ Na+2 आयन आपने लिख दी कितना x। तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ Na+3 की कितनी लिखोगे 0.98 माइनस x, इतना ही लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखो Ni2 ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो Ni पर मैक्सिमम चार्ज कितना जा सकता है +2, कितना जा सकता है +2। ठीक है, तो देखो ये जो है +2 वाला उसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 × x प्लस इसके कितना है बेटा 3 × 0.98 माइनस x। इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबका सम कितना आना चाहिए +2। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा अपना ये 2x प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 3 8 जा 24, 27 28 29 है ना, 3 8 24, 3 9 27, 28 29 मतलब 2.94 माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 2। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करके लाओगे तो यहां पे क्या बचेगा 2x माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2.94 देन माइनस x बराबर माइनस 0.94 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल देन x बराबर 0.94। तो बेटा जो x का फ्रैक्शन और x क्या था अपना Ni+2, अपन ने क्या माना था Ni+2, तो x का जो फ्रैक्शन है वो कितना आएगा 0.94। और आई थिंक एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर बेटा ये थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, तो आप इसको करेक्शन में कर लें 0.94, ये बेसिकली 4 है 6 नहीं है ये। ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलें आगे, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अपने को ध्यान रखना है जिसका पर फ्रैक्शन पूछा उसको x मान लो, जिसका नहीं पता टोटल में से माइनस कर लो। ठीक है, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से जिसका पूछा उसका मल्टीप्लाई प्लस इस वाले का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल कहां से निकालना है यहां से जो कंपाउंड दिया है ना अपने को उससे अपने को टोटल निकालना है। टोटल निकाला मैंने +2 आया, और यहां से अगर आप देखोगे आपकी कंडीशन ऐसी बनेगी, सॉल्व कर लोगे Ni की वैल्यू कितनी आ गई, तो Ni का फ्रैक्शन आ गया 0.94, देन दैट इज योर राइट आंसर। चलिए बेटा, थैंक यू।